आज हम आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और केंद्र सरकार में इस्पात और विभाग के मंत्री भी थे। उनको राजनीतिक विद्वेष के चलते उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जदयू ने राज्यसभा में नहीं भेजा गया। फलस्वरूप उनको मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। वैसे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने तक तो रह सकते हैं। हाँ, ये सलाह दिए, लेकिन दूसरे नियम पर लागू होता है। 6 महीने तक जो पहले कभी नहीं रहा है उसे लिया जाता है और 6 महीने में उसे किसी भी सदन का सदस्य बनाया जाता है। लेकिन आरसीपी सिंह आईएएस थे, उनका बेटी भी आईपीएस है। राजनीति में कहा जाता है बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत सक्सेस नहीं करते हैं। राजनीति में ये कहा जाता है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में सक्सेस बहुत अधिक नहीं करते हैं। आज इनके साथ यही हुआ और ये जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने जो किए वह एक तरह से घर को तोड़ना हुआ। ये घर को तोड़ना हुआ। जबकि पिछले दिनों आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी दूसरा था, उनको पार्टी में लाए, पार्टी का एक व्यापक संगठन बनाने का प्रयास किए। भारत के अनेक राज्यों के चुनाव में उतरे भी, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिली इनको। ये घोषणा भी किए 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वह भी नहीं हुआ। और आज से 4 महीने पहले भी जदयू ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होगा। इन्हीं के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगा। लेकिन उसके पहले ही राजनीतिक जिस भी कारण से हो पार्टी में एक टूट हुई। आप इसका संकेत ये होता है कि आपकी पार्टी में टूट हुई। अब आप कहेंगे पार्टी में टूट क्यों हुई? एक व्यक्ति को हटाया गया है, एक व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में कुछ बहुत सारे कारण होते हैं, राजनीतिक विश्लेषण ऐसे नहीं होता है। आपको मालूम होगा हनुमान जी जब लंका गए थे, सीता माता से भेंट हुआ, सारे दुख सुख वार्ता हुई। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि माता हमको तो भूख लग गया। माता सीता ने कहा अरे अशोक वाटिका में तो बड़े बड़े राक्षस लोग उसकी पहरेदारी करते हैं। हनुमान जी ने कहा उसका भय आप मत मानिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। और माता के सामने पुत्र भूखा नहीं रहता है, माता के सामने पुत्र भूखा नहीं रह सकता है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हम फल खाएंगे। माता सीता ने आशीर्वाद दिए। हनुमान जी अशोक वाटिका में खूब फल खाए, खूब पेड़ को तोड़े। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जो जाके देखो कौन आया है अशोक वाटिका में। उसने आया
और हनुमान जी पर वार कर दिए। हनुमान जी भी मारे, वह मर गया। तो उसमें भी कोर्ट था, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। उसमें हनुमान जी को रावण के सामने प्रस्तुत किया गया और पूछा गया कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा, अनभिज्ञता जाहे करते हुए कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधु तने तुम्हारे। हमको जो लोग मारा हमने उसको मारा, इस पर आपका बेटा मर गया, हम क्या करें। राजनीति ये होता है। राजनीति आप अगर हमको कुर्सी पर से हटा दीजिएगा, हम भी राजनीति करेंगे। किसी तरह से किसी तरह से आपको पद से हटना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पद पर बने रह जाएं, हो सकता है कि आप और आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये भी संभावना होती है आप हमको कुर्सी से हटा दिए तो हम भी आपको कुर्सी से हटाने का प्रयास अवश्य करेंगे। राजनीति ये होता है। राजनीति आपने हमें राजनीतिक साजिश की तो हम भी आपके साथ राजनीतिक साजिश करेंगे। यही होता है राजनीति में। आज जनता दल यूनाइटेड एक टूट के कगार पर आ जाएगी और इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। टूट हो या न हो, लेकिन राजनीतिक असर पड़ेगा। अब देखिए बिहार में क्या होता है। हम राज्यसभा का सभी सीट फाइनल हो गया, उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं है। तो आप जैसे आरसीपी सिंह ने आज कहे अखबार में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। जो भी बात कहे उसका अर्थ जो भी निकले, लेकिन आपका घर का खुट्टा टूट गया। वे सम्मान नेता थे, बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, आईएएस थे, और वे बहुत सोच समझ करके और उन्हीं के विद्वता, उन्हीं का मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया गया था। और उस व्यक्ति को आपने राज्यसभा का सीट नहीं दिया, इसके चलते मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार जहाँ भी हों, वह इस बात में अपना घर को बचाने में ये कामयाब नहीं रहे। अब राष्ट्रीय जनता दल में आपने देखा होगा, लालू यादव, शरद यादव दोनों खास थे। उनके साथ फिर रंजन यादव, लालू यादव के बहुत खास थे, लेकिन टूट होते गया और शरद यादव भी राजनीति किनारे लग गए। रंजन यादव जी का नाम नहीं आता है। इसलिए राजनीति में होता है, अगर आप पार्टी को बदलते हैं बार बार, पार्टी में विखंडन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप सम्मान देना में आप अनाकारी करते हैं, तो आपका मैसेज, आपका पार्टी का संदेश जनता के बीच में उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आपने बड़े नेताओं के साथ आपने किया है। राजनीति में कुछ भी संभावना है, हो सकता है इनका पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, लेकिन संभावनाएं बहुत होती है, हकीकत कुछ कम और होता है। संभावनाएं बहुत होती है, हकीकत कुछ और होता है। आपने पार्टी को बचाने का प्रयास नहीं किया, आपने पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, और इसका अंजाम क्या होगा ये तो समय बताएगा। और इससे मुख्यमंत्री पद भी प्रभावित होगा, इनका भाजपा से भी दूरी बढ़ेगा, और उससे आने वाले भविष्य में क्या होगा बिहार की जनता, भारत की जनता देखेगी। जो आप ने किसी को पद से हटाने का प्रयास करवाए, ये राजनीति में ये होता है। राजनीति में
जब लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी का जब गठबंधन 17 में टूट गया था, तो लालू प्रसाद यादव जी का उस समय का बयान सुनिए क्या कहे थे। आज फिर वही लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में जा रहे हैं। आपने जो घाव दिया लोगों को, क्या वह घाव भर गया? क्या वो इतना भी नहीं समझते हैं आपने हमारे साथ कल क्या किया था? आरसीपी सिंह भी, लालू प्रसाद यादव जी भी वह बात सोचेंगे, आरसीपी सिंह भी सोचेंगे, और आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को भी राजनीति काट किए थे, आपने आनंद योगी जी को भी राजनीति काट किए थे। सब तो आपके प्रति जितना मुलायम आप हैं, वे आपके प्रति उतना ही मुलायम होंगे जितना आपने लोगों को अच्छा व्यवहार किया, वह आपके प्रति भी अच्छा व्यवहार करेगा। यही राजनीति होता है। यही आप किसी के साथ अपना पद का दुरुपयोग करते हैं तो वह व्यक्ति, वह समाज आपके प्रति भी मौका वारदात देखेगा। मूर्ख व्यक्ति तो तत्काल कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति मौका वारदात देखते हैं। राजनीति में कहीं माफ़ी नहीं होता है। राजनीति में हर वक्त प्रतिशोध, दाव पेंच, राजनीतिक, कूटनीतिक सारी चीज़ें चलती है, और समय और इतिहास दोनों को प्रभावित करता है। आपका निर्णय सर्वथा अनुचित था। इसका क्या अंजाम होगा ये तो समय बताएगा, बिहार की जनता, भारत की जनता देखेगी। लेकिन यह अनुचित निर्णय आपके पार्टी पर और आपके व्यक्तित्व पर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर पड़ेगा, जो आने वाले समय में आप देखेंगे। धन्यवाद।